नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं टीशू कुमार। अभी हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पांजलि चौबे जी जुड़ रही हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी बिहार में लगातार जो घटना घट रही हैं, अभी सरकार मतलब कि इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी अपराधी बेलगाम है। मतलब कि लगातार दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं मतलब कि हर क्षेत्र में दुष्कर्म एवं बलात्कार की जैसी घटना हर रोज एक हो रही है। अपराधी को कड़ी सजा सरकार हमारी दे रही है जी। कहने का मतलब ये है कि पहले से कोई चीज़ का अत्यधिक जो बिहार हम लोग का पहले से ग्रसित है इन सब चीज़ों से। ठीक है, लालू जी के सरकार में तो उस पर तो पहले से कम हो ही गया है। अब हमारी एनडीए की सरकार में कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है जो इस तरह के अपराधी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि घटना बहुत ज़्यादा हो रही थी पहले, अब तो कम हुई है, लेकिन हो रही है। तो अभी अंतर, पहले से अंतर यही है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो उनके जांच पड़ताल में लगी हुई है, सीबीआई तैयार है, हर तरह का सिस्टम बना हुआ है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन मीसा भारती बोल रही हैं कि मतलब कि वो अपने एक ट्विटर पर जानकारी दी हैं और उसमें वो बतलाई हैं कि पहले से मतलब कि कहीं अधिक घटना अब बिहार में हो रहा है। पहले तो खुलेआम मर्डर होता था, अब ऐसा नहीं है। आप उनका कहना ये है तो उनके सरकार में तो स्थिति बनी हुई थी, अब ऐसा नहीं है। उनका कहना गलत है। तेजस्वी यादव को कहना है कि अब तो बहुत ज़्यादा जंगल आ गया है। तेजस्वी यादव तो चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कार्रवाई किए हैं? अभी दलित के घर में मुजफ्फरपुर में जो लड़की का हुआ है बलात्कार हो रहा है मैम। अभी 5-6 दिन पहले घटना हुआ था यहीं आज़ाद पासवान, जिसमें 4 आरोपी के नाम भी लिए, अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ। उसकी जांच पड़ताल चल रही है ना जैसे कि हमारे चैनल पर इसका वीडियो भी है। मतलब कि शाहाबाद जिला में काराकाट में एक लड़की है नीतू कुशवाहा, उनके साथ लगभग चुनाव के समय ही घटना हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न कुछ फुटेज सामने आया। नीतू कुशवाहा जो लड़की है जी, तो उसके साथ घटना हुई है, तो उस पर भी जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है, जब तक सही मायने में इसका जांच पड़ताल सीबीआई नहीं करती है तो हमारी सरकार एक्शन नहीं लेगी। मतलब कि आज़ाद, वो तो मान लीजिए कि उस पर जांच चल रहा है। अभी आज़ाद पासवान का जो घटना है, आज़ाद पासवान तो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन वो 4 आरोपियों के नाम को रख कर गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, प्रशासन जांच में लगी हुई है और उनको कभी ना कभी गिरफ्तार कर देगी। अगर दोषी होंगे तो, निर्दोष को सरकार हमारी गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर वो दोषी होंगे और सही नाम जो 4 गया होगा तो ज़रूर गिरफ्तार करेगी मेरी सरकार। दलितों के मतलब कि दलितों के द्वारा यह बोला जा रहा है कि स्वर्ण होने के नाते रामजी तिवारी के परिवार को बक्सर पुलिस के द्वारा बचाया जा रहा है एवं बिहार सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। इस घटना पर बिहार सरकार चुप्पी नहीं साधी हुई है। स्वर्ण होने के नाते उनके भाई को ही मर्डर कर दिया गया था। क्या लक्ष्मण तिवारी स्वर्ण नहीं थे? लक्ष्मण तिवारी जी, उनके जो भाई थे रामजी तिवारी के, वो स्वर्ण नहीं थे। उनको तो खुलेआम मर्डर कर दिया गया था। ऐसा नहीं है, जांच पड़ताल चल रहा है। हम बताए ना कि जो 4 नाम चल रहा है जी, अगर उनकी गलती होगी और जांच पड़ताल में वो सही साबित होते हैं तो उनको गिरफ्तार मेरी सरकार करेगी ही करेगी। और साथ ही अभी बंगाल में जो घटना मतलब कि दूसरे जगह के लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। जैसे कि पहले होता था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, वह ठीक आज समय आ रहा है मतलब कि लड़कियों के साथ हर जगह पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं स्थिति पहले की जैसी स्थिति आज हो गई है और हर महिला का जवाब यही है कि अब फिर से महिलाओं का मतलब कि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से एक मेडिकल की छात्रा का मतलब कि दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया है, इस पर भी अभी तक सरकार चुप्पी साधी हुई है।
वहाँ बंगाल में स्थिति ऐसी बनी हुई है, आपका कहना सही है। बंगाल में ममता दीदी का सरकार है जी। वहाँ आए दिन ऐसा होता है। बंगाल में ममता दीदी अगर कड़ा एक्शन लेती हैं तो ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। और ऐसे भी ममता दीदी सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट की हैं, ऐसा हम कहेंगे। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ना। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है तभी तो अरेस्ट हुआ है जी। कुकर्मी जो है, अपराधी जो है, उसके अत्याचारी जो है, भ्रष्टाचारी जो है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर सीबीआई की कड़ी जांच चल रही है। अगर हमारी मोदी की सरकार नहीं होती तो वो भी गिरफ्तार नहीं होता। अभी मीसा भारती के द्वारा अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें बतलाया गया है कि पिछले 24 घंटे में बिहार में 12 घटनाएं हो गई हैं, जिसमें सामूहिक बलात्कार के साथ गोलीकांड भी किया गया है। उसमें मीसा भारती यह दर्शाते हुए बतलाई हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा बिहार में जंगल राज अब हो गया है तथा अपराधियों को सजा भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मीसा भारती सरकार की तरफ एक महिला के साथ जो घटना हुई है जी, तो इसमें कोई भी सरकार और पार्टी का लेन देन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, महिला के साथ जो घटना हुई है उसको सघन जांच चल रही है और सारे अपराधी गिरफ्तार होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना करता है और उसको छुपा लिया जाता है। ये हमारे जंगल राज में होता था, ठीक है, कि मेन अपराधी को नहीं गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, जिस पर निशाना साधे हुए हैं वो गलत भी गिरफ्तार हो जाता था। लेकिन फिर भी अभी भी मतलब कि बहुत सारी ऐसी घटना है कि लगभग उस घटना के हुए 2.5 से 3 माह हो गए, लेकिन अभी तक उसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं चल रही है, जांच ही चल रहा है। तो मतलब कि ये जांचें कितना लंबा चलेगा? ऐसा तो नहीं है। अभी तो जो हुआ पश्चिम बंगाल में है तो तत्काल हो गिरफ्तार हो गया है व्यक्ति। पश्चिम बंगाल में तो हुआ है, लेकिन बिहार में ऐसा बहुत सारा घटना है कि लगातार मतलब कि कहाँ का घटना कह रहे हैं आप बताइए? बिहार के काराकाट का एक घटना है, उसके बाद से बक्सर में गोलम्बर के पास एक व्यक्ति को गोली मारा गया था, उसमें भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। किस व्यक्ति को गोली मारा गया तो बताइए? बक्सर में अभी लगभग 1 महीना पहले एक व्यक्ति को गोली मारा गया है। अभी वो जिंदा है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस पर भी जांच चल रही है। देखिए, हमारे यहाँ जो शाहाबाद क्षेत्र है या पूरे बिहार में है, हमारी सरकार जो एनडीए की है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। अपराध वाली सरकार नहीं है ना। ये सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। ठीक है, अनदेखी नहीं करेगी मेरी सरकार। कभी ना कभी वो गिरफ्तार होगा ही होगा, या न्याय मिलना है, निश्चित है, न्याय मिलना निश्चित है। अपराधी जो है तो अपराधी को सज़ा कुछ दिन के बाद भी मिलती है। ठीक है, मिलेगी ही मिलेगी सज़ा इसकी। तो मतलब कि क्या लगता है कि भाजपा के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? भाजपा के शासनकाल में महिलाओं को अत्यंत सुरक्षित है। अब कभी एक आधो घटना हो जा रही है तो उस पर भी कड़ी जांच चल रही है, उस पर गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा के शासन में महिलाओं को न्याय मिल रहा है। और हमारे जो दिलीप जायसवाल जी हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी, ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुरक्षा के दृष्टि से हम लोगों को महिला मोर्चा को भी, जितनी महिलाएं हैं, ये तो पार्टी की हो गई महिला मोर्चा, लेकिन आम महिलाओं को भी उनके तरफ से सुरक्षा दिया गया है। और कहीं भी महिलाएं आराम से पढ़ रही हैं, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, यूपीएससी सब निकाल रही हैं लड़कियां। अब 100 में एक घटना हो ही गई तो उसके लिए भी जांच पड़ताल सब चलता है और चल रहा है। दिलीप जायसवाल जी हम लोग को, महिलाओं को बहुत सुरक्षा देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। उनको हम लोग सब महिला भी स्वागत किए और अच्छे दृष्टि से देखते हैं, तो सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। क्या लगता है मतलब कि मीसा भारती जो पोस्ट की हैं, क्या लगता है कि मतलब कि यहाँ की स्थिति को मतलब कि अव्यवस्थित, मतलब कि क्या यहाँ पर वैसा मतलब कि वो पोस्ट की हैं तो एक सांसद होते हुए वो पोस्ट कर रही हैं, तो उस पर आपका टिप्पणी क्या है? मीसा भारती तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उनके जंगल राज में खुलेआम होता था जी। ठीक है, और मीसा भारती के पोस्ट करने से थोड़े ना मेरी सरकार को कोई दागी आ जाएगा। लेकिन मीसा भारती का कहना है कि पहले से ज़्यादा घटना अब हो रहा है, इसका कोई भी जांच कर लिया जाए। सीबीआई की जांच चलती है और उसका न्याय भी मिलता है। मीसा भारती क्या कहेंगी? मीसा भारती क्या कहेंगी? उनके राज में जो होता था कुकृत्य जी,
वैसा अभी नहीं चल रहा है। मीसा भारती के कहने से नहीं ना हो जाएगा, वो तो कहेंगी ही कहेंगी, क्योंकि जंगल राज खुलेआम था उस समय, तबातोड़ गोली चलती थी, हम लोग भी देखे हैं उस दिन को। मीसा भारती की जब सरकार थी तो उसमें अपराधी को सज़ा नहीं मिलती थी, जो निर्दोष लोग थे उनको सज़ा मिलती थी। मतलब कि राजद के शासनकाल में जो निर्दोष थे उनको मतलब कि सज़ा दिया जाता था और दोषियों को सज़ा नहीं दी जाती। नहीं, दोषियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता था कि जितना मर्डर करना है कर दो, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। इसीलिए गुंडा राज भी नाम रखा हुआ था उस समय। आज वैसी स्थिति नहीं है हमारे बिहार की, बहुत ज़्यादा सुधार हो गई है। और पहले से जो बिगड़ा हुआ बिहार है तो उसको सुधारते सुधारते कोई सुधारेगा ना। ठीक है।